नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो मेरे सभी नेवी एसएसआर और एमआर वाले भाई बहन हैं? तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और फाइनली आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर एग्ज़ाम की। तो जो भी भाई लोग ये बोल रहे थे कि भैया क्लासेस वगैरह लाओ, क्लासेस लाओ, तो हमने आपके लिए प्रॉपर वे में क्लासेस वगैरह आपके लिए चला रखी हैं दोस्तों। और मैंने आपको जैसा कि बोला था, कम से कम कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लगेगा। तो वो सभी दोस्तों आपको इन्हीं क्लासेस से जो है कवर कर लेना है। जो भी मैं जीके साइंस और आपका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो जीके साइंस की जो पूरी प्लेलिस्ट है उन सभी की एक एक वीडियो आपको जो है देख लेनी है। और जो मैं आज की इस क्लास में क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड किए हैं मैंने। एसएसआर जीके की प्रीवियस ईयर जो सीरीज आपकी चल रही है, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपनी तरफ से करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इन सीरीज से बाहर कुछ नहीं करना आपको। बस इतना कर लो, पेपर यहीं से आएगा, पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ये दोस्तों मैंने बिना वजह ही नहीं लिखा। 100% गारंटी है कि आपका पेपर यहीं से छपेगा। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगते हैं, अब की बार भी लगेंगे। पूरी आपकी जीके जो मैं क्लास करा दूंगा उनसे बाहर नहीं जाने वाली, पूरी जीके। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जितना मैं बोल रहा हूँ बस इतना कर लो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि मेहनत जो हम कहें और सफलता जो आप चाहें। तो दोस्तों जो हम मेहनत के लिए बोल रहे हैं बस वो मेहनत करते चलो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज की जीके एंड जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी सोल्जर्स इस क्लास को देख रहा है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक और हर एक एस्पिरेंट के पास में शेयर कर दो। जो भी इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की प्रिपरेशन कर रहा है, हर उस एस्पिरेंट के पास में वीडियो जानी चाहिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादातर सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके ग्रुप्स हों, जो भी आपके भाई दोस्तों, सभी को शेयर कर दो और वीडियो को स्टेटस पर ज़रूर से लगा देना, ताकि सभी जो है इस क्लास का आनंद ले सकें। और क्लास में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ के साथ आपको क्लास के नोट्स बना के चलने हैं। ठीक है ना? क्लासेस से दोस्तों नोट्स बनाओगे तो आपको जो है, जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि आपने एक बार तो क्लास पढ़ ली, उसके बाद में जब आपने वो नोट डाउन करा तो आपका 2 बार रिवीजन हो गया एक ही क्लास से। और जब आप उसे दोबारा से पढ़ोगे तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है क्लासेस लेनी है दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। वहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर देते हैं। क्या है? जीके जीएस फॉर नेवी एसएसआर एमआर एयरफोर्स वाई ग्रुप और आईसीजी डीबी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले हम करेंगे विश्व के प्रमुख देश व उनकी मुद्राएं। ठीक है ना? विश्व के प्रमुख देश व उनकी मुद्राएं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको। तो भारत की मुद्रा, भारत की मुद्रा सभी को पता है। भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूटान की मुद्रा। तो भूटान की मुद्रा आपकी क्या है? नगुल्टम। ठीक है ना? नगुल्टम, न गे उ ले टे में नगुल्टम। तो भूटान की क्या है आपकी? नगुल्टम। ये गुल्टम गलत लिखा है, इससे पहले नगुल्टम लिख लीजिएगा, नगुल्टम। ठीक है ना? ये आपका सही हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा भी दोस्तों क्या है? रुपया है आपकी। म्यांमार की मुद्रा, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है आपकी? क्यात। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी रुपया, अफगानी रुपया। आगे लिख लेना अफगानी रुपया। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपके चीन की मुद्रा। तो चीन की मुद्रा क्या है आपकी? युआन। श्रीलंका की मुद्रा रुपया, श्रीलंका की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। ईरान की मुद्रा, तो ईरान की मुद्रा है आपकी रियाल। इराक की मुद्रा, इराक की मुद्रा है आपकी दिनार। ठीक है ना? इराक की मुद्रा क्या है दोस्तों आपकी? दिनार। इंडोनेशिया की मुद्रा, इंडोनेशिया की मुद्रा है आपकी रुपया। ठीक है ना? इंडोनेशिया की भी आपकी क्या है? रुपया। बहरीन की मुद्रा, दोस्तों बहरीन की मुद्रा है आपकी दिनार। मंगोलिया की मुद्रा, मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। क्या है दोस्तों? तुगरिक। मालदीव की मुद्रा, तो मालदीव की मुद्रा भी क्या है आपकी? रुपया। लेबनान की मुद्रा है आपकी पाउंड। लेबनान देश है तो यहाँ की मुद्रा क्या है आपकी? पाउंड। लाओस की मुद्रा, तो लाओस की मुद्रा क्या है आपकी? यूकिप लाओ, यूकिप लाओ। कुवैत की मुद्रा, कुवैत की मुद्रा भी आपकी दिनार ही है। नेक्स्ट है आपका वियतनाम की मुद्रा। वियतनाम की मुद्रा क्या है आपकी? डाग। थाईलैंड की मुद्रा बहात। ठीक है ना? बहत।
या बहत आ जाए या बाहत आ जाए। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। ताइवान की मुद्रा, ताइवान की मुद्रा क्या है दोस्तों आपकी? ताइवान की है डॉलर। नेक्स्ट है आपकी किर्गिस्तान की मुद्रा, किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है आपकी? सोम। उसके बाद में तुर्की की मुद्रा, तुर्की की मुद्रा है आपकी लीरा, ठीक है ना। उसके बाद में है आपकी इजराइल की मुद्रा, इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू सैकेल, न्यू सैकेल। जॉर्डन की मुद्रा, जॉर्डन की मुद्रा आपकी दिनार है। कतर की मुद्रा आपकी क्या है? रियाल है। कतर की मुद्रा क्या है आपकी? रियाल है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अब कंबोडिया की मुद्रा, कंबोडिया की मुद्रा क्या है आपकी? कंबोडिया की मुद्रा है रियाल, रियाल, ठीक है ना। इसे आप रियल की जगह पर रियाल लिख लेना, रियाल। उत्तरी कोरिया की क्या है आपकी? वोन, उत्तरी कोरिया की मुद्रा है आपकी वोन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दक्षिण कोरिया की मुद्रा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा भी आपकी वोन ही है। मकाऊ की मुद्रा आपकी पटाका है, मकाऊ की मुद्रा क्या है आपकी? पटाका। जापान की मुद्रा काफी बार एग्जाम में आई हुई है, जापान की मुद्रा आपकी येन। ब्रुनेई की मुद्रा, तो ब्रुनेई की मुद्रा क्या है आपकी? डॉलर, ब्रुनेई की मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी? डॉलर। साइप्रस की मुद्रा, दोस्तों साइप्रस की मुद्रा हो जाएगी पाउंड। हांगकांग की मुद्रा हो जाएगी आपकी डॉलर। गुआम की मुद्रा, तो गुआम की मुद्रा भी आपकी डॉलर है। ओमान की मुद्रा आपकी रियाल है, ठीक है ना। फिलीपींस की मुद्रा, उसके बाद में फिलीपींस की मुद्रा पीसो। सीरिया की मुद्रा है आपकी पाउंड, क्या है सीरिया की मुद्रा आपकी? पाउंड। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है आपकी? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा आपकी रियाल होगी। सिंगापुर की मुद्रा आपकी डॉलर हो गई। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या होगी आपकी? सूम, उज्बेकिस्तान की सूम। और उसके बाद में कजाकिस्तान की मुद्रा आपकी, कजाकिस्तान की मुद्रा होगी टेंगे। यमन की मुद्रा रियाल, यमन की मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी? रियाल। और तजाकिस्तान की मुद्रा आपकी, तजाकिस्तान की मुद्रा आपकी हो जाएगी सोमोनी, क्या हो जाएगी? तजाकिस्तान की सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा आपकी, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा हो जाएगी आपकी मनात, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी? मनात। उसके बाद में अंगोला की मुद्रा, तो अंगोला की मुद्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पे मुद्रा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे भी इसको छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। अल्जीरिया की मुद्रा, अल्जीरिया की मुद्रा आपकी दिनार है। मॉरिशस, दोस्तों यहाँ पर है मॉरिसन की जगह पर मॉरिशस कर लीजिएगा, मॉरिशस। तो मॉरिशस की मुद्रा हो जाएगी आपकी रुपया। मोरक्को की मुद्रा, मोरक्को की मुद्रा है दिरहम। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए बिल्कुल भी, इसे आप छोड़ दीजिएगा। नामीबिया की मुद्रा रेंड, ये आपका इम्पोर्टेंट है, रेंड। नाइजर की मुद्रा फ्रैंक है, ठीक है ना। नाइजर की मुद्रा क्या है आपकी? फ्रैंक है। नाइजीरिया की मुद्रा आपकी नेरा है। जो जो मैं छुड़वाता चलूँ उन्हें छोड़ दीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही करवाऊंगा। रवांडा की मुद्रा मत कीजिए। सेनेगल की मुद्रा, सोमालिया की मुद्रा नहीं आएगी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी मुद्रा है रैंड। सूडान की मुद्रा पाउंड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सूडान की मुद्रा पाउंड। तंजानिया, तंजानिया की मुद्रा है सिलिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तंजानिया की मुद्रा सिलिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए इन्हें। कैमरून की मुद्रा, ठीक है ना। कैमरून और कांगो की मुद्रा इंपॉर्टेंट है। कैमरून की मुद्रा फ्रैंक, कांगो की मुद्रा फ्रैंक, ठीक है ना, ये याद कर लेना आप। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही आपको करवाऊंगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा, स्विट्जरलैंड की मुद्रा लीला नगनी, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। युगांडा की मुद्रा शिलिंग, युगांडा की मुद्रा शिलिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर, ये कर लेना। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है आपकी? डॉलर। कांगो की मुद्रा जेरे, कांगो की मुद्रा जेरे। टोगो की मुद्रा फ्रैंक, ये कर लेना, टोगो की मुद्रा फ्रैंक है आपकी। मिस्र की मुद्रा पाउंड है। टोगो की मुद्रा हो गई फ्रैंक, मिस्र की मुद्रा होगी आपकी पाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
केन्या की मुद्रा, केन्या और लीबिया की मुद्रा, केन्या की मुद्रा हो गई आपकी शिलिंग और लीबिया की मुद्रा होगी आपकी दिनार। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या होगी आपकी दिनार, लीबिया की मुद्रा। लाइबेरिया की मुद्रा भी आपकी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक है लाइबेरिया की मुद्रा, फ्रैंक। उसके बाद में आपका आ जाता है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा। ये आपका नहीं आएगा एग्जाम में। तो चलिए हमने मुद्रा कर लिया, अब हमारी बारी है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपके नेवी के, एयरफोर्स के, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टेज 2 में आपका गंगा नदी से आया था, यमुना से आया, ब्रह्मपुत्र से आए थे। तो चलिए भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके किनारे बसे स्थित शहर, अब हम इन्हें कर लेते हैं। तो यमुना नदी के किनारे बसे स्थित शहर, एक तो आपका मथुरा हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और इलाहाबाद हो गया। ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी। उसके बाद में आता है गंगा, गंगा के किनारे इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, बनारस, ठीक है ना। तो एक कहाँ पे बसे हुए हैं? गंगा नदी के तट पर। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अगर मैं बात करूँ, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये किसके किनारे बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। सतलुज नदी के किनारे है फिरोजपुर और लुधियाना, फिरोजपुर और लुधियाना। अब हम बात करते हैं महानदी, महानदी के तट पर बसे स्थित शहर, तो कटक हो गया और संबलपुर हो गया। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित शहर बद्रीनाथ हो गया। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित शहर कुर्नूल हो गया। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर हो गया। श्रीनगर कहाँ पर बसा हुआ है? झेलम नदी के तट पर। ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा हुआ है। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा बसा हुआ है। उसके बाद में आपका भीमा नदी के तट पर क्या है? पंढरपुर बसा हुआ है। बरेली आपका रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ओरछा जो है आपका बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी लर्न करने हैं आपको। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटा आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टम आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टम किसके? कावेरी नदी के। नेक्स्ट आ जाता है आपका हैदराबाद, हैदराबाद आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये हमने टोटल कर लिए क्या? भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे स्थित शहर। ये आपके नेवी एसएसआर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने आविष्कार और आविष्कारक की तरफ कि किस आविष्कारक ने किसका आविष्कार करा था। तो अब हम इन्हें देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए पहला है हमारा टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। नेक्स्ट है आपका हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? 18 होमीसेन ने। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट, ये तो काफ़ी चर्चा में, आपको पता भी है, भाप का इंजन जेम्स वॉट ने बनाया था। टाइपराइटर, टाइपराइटर का किसने खोज की? सोल्ज ने। किसने आविष्कार किया? सोल्ज ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने। और पनडुब्बी का आविष्कार ब्रूस वेल ने। पनडुब्बी का आविष्कार आपको याद रखना है, नेवी में जा रहे हो और पनडुब्बी का आविष्कारक आपको पता नहीं है तो फिर बेकार है। पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? ब्रूस वेल, याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। रिवॉल्वर, रिवॉल्वर आप सभी जाकर के चलाओगे ना, तो उसका आविष्कारक कौन है? सैमुअल कोल्ट। और सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से आप वहाँ पर देखोगे जाकर के, सूक्ष्मदर्शी आपको यूज करनी सिखाई जाएगी, दूरदर्शी यूज करनी सिखाई जाएगी। तो जेड जॉनसन, जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करा। उसके बाद में एयरफोर्स वाले हवाई जहाज़ में घूमेंगे, तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। और आप सभी जब चिल्का जाओगे तो आप भी बहुत सारे लड़के हवाई जहाज़ से जाओगे, तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ चुके हैं अब आपके, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो चैनल दिख रहा है ड्रीम माइनस चिल का, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कमेंट शेयर करके बताओ कैसी वीडियो लग रही है। और
प्यार दो यार, अपना क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, क्लासेस को आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट तो आप करोगे, तो यार सपोर्ट कीजिए। चलिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पुल, सड़क पुल तो कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ लगता है? सोनपुर में। भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। भारत का सबसे बड़ा मीनार, भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। भारत की सबसे बड़ी झील, बुलर झील। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो ये कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद तो यह है आपकी जामा मस्जिद, दिल्ली में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, गार्डविन आस्टीन। गार्डविन जो है आस्टीन, गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क तो चेनानी नासरी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग। भारत का सबसे लंबी सुरंग रेलवे, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग रेलवे है, जिसमें रेलवे जो है धरती के नीचे चलती है, सबसे लंबा वो कौन सी पटरी है? तो पीर पंजाल की, ठीक है ना, पीर पंजाल की वो सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। एमपी वालों आपको तो पता होगा। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, रामेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा झरना, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा। आपका आएगा जोग जलप्रपात, एग्जाम में आपको एग्जाम में जोग जलप्रपात ठीक करना है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा क्या है? बुलंद दरवाजा, हमेशा हमारी आवाज बुलंद रहेगी, तो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। भारत की सबसे लंबी नदी अपनी गंगा नदी यार। अब हमने नदी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने थे हमारे? 18 क्वेश्चन। ये आपके स्टेज 2 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ आपको, तो समझ लेना कितनी वैल्यू है इस क्लास की। तो आपको लाइक शेयर और कमेंट ठोक देने हैं, क्लास में गर्दा उड़ा देना है दोस्तों कमेंट में। आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं सभी को कमेंट में कमेंट करके बताना है कैसी क्लास लगी। और अगर आपकी कमेंट और क्लास को आपने सपोर्ट करा, अगली क्लास इससे और बेहतरीन लेवल की मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। अगली क्लास इससे और बेहतरीन लेवल की फिर लेकर के आएंगे। अब की बार स्टेज 2 में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब हम करते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन छप जाएगा। तो पहला है हमारा नेटबॉल। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7। नेक्स्ट है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2। उसके बाद में हमारा वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी में 7। कैरम में 2। क्रिकेट में 11। दोस्तों खो खो की बात करूं तो खो खो में 9। जिम्नास्टिक में 8। टेनिस में 2। टेनिस में कितने होते हैं? 2। और पोलो में कितने होते हैं दोस्तों? 4। फुटबॉल में 4। बेसबॉल में 9। बैडमिंटन में 2, ठीक है ना, बैडमिंटन में 2। उसके बाद में आ जाता है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5। रग्बी फुटबॉल में 15। शतरंज, शतरंज में कितने? ये एक गलत है यहाँ पर। शतरंज में कितने? 2। उसके बाद में हॉकी। हॉकी में कितने? 11। हॉकी में और क्रिकेट में बराबर खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? 7। तो दोस्तों आज की आपको ये नेवी SSR MR GK GS की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ऐसी ही क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। हम ऐसे ही आपके लिए क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में आना ही आना है, रखा हुआ मिलेगा, 100% गारंटी है। बस आप सभी पूरे ट्रस्ट के साथ में क्लासेस को करते चलो और नोट्स बनाते चलो और अपना रिवीजन करते चलो और जितना मैंने बोल रखा उतना करते चलो। अगर आपको सिलेक्शन 100% लेना है कि भैया मेरे को तो सिलेक्शन लेना है बस कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ 8937
913561। इस नंबर पर आपको क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है महा PDF के लिए। तो आपके लिए नेवी SSR एंड MR GK एंड GS की जो है महा PDF भी आ चुकी हैं। साइंस की ले लीजिए, GK की, ऑल सब्जेक्ट की महा PDF अवेलेबल है बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर देना, आपको जो है महा PDF भी मिल जाएंगी। और क्लास के कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और क्लास सभी को शेयर ज़रूर से कर देना। और चैनल पर जो भी भाई बहना नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो वाइट यूनिफॉर्म देख रहे हो ना, ये आपके नाम होने वाली है दोस्तों। और ये कब होगी, जब आप मेहनत करोगे। मेहनत जब हम बोल रहे हैं दोस्तों तो करते जाइए, ये वाइट यूनिफॉर्म आपकी हो जाएगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और चलिए मिलते नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।